मॉर्निंग फ्रेंड, इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, फाइनेंस बिल एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, कुछ सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, कुछ डिलीट किए गए हैं। तो जीएसटी से रिलेटेड जितने भी चेंजेस और अमेंडमेंट हुए थे फ्रेंड, उससे रिलेटेड हमने सारी वीडियो बना दी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अब हम इनकम टैक्स एक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। जो इनकम टैक्स एक्ट में जो चेंजेस किया गया है या जो नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, हर दिन एक वीडियो हम आप लोग के लिए अपलोड कर रहे हैं। आज कुछ नए सेक्शन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड, जो कि आप लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो इस केस में आपसे एक टैक्स चार्ज किया जाएगा, हायर रेट पे टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो चलिए आज हम इसी नए सेक्शन पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, लास्ट तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आप इजीली तरीके से इस सेक्शन को समझ सके। तो चलिए दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स गो स्टार्टेड। फ्रेंड, यहाँ हम बात करेंगे सेक्शन 206C के बारे में। 206C क्या बोल रहा है फ्रेंड? यहाँ पे 206CA बोल रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। कहीं भी कुछ भी बताई गई हो, लिखी गई हो, आपको वहाँ समझना नहीं है, वहाँ पे आपको इग्नोर करना है। इसके पहले आपको समझना क्या है, ये देखिए। समझना है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स सोर्स फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप नॉन फाइलर्स हो, आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा एक हायर रेट पे। चलिए हम पूरा रीड करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला गया, वेयर टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड एट सोर्स अंडर द प्रोविजंस ऑन एनी सम अमाउंट रिसीव्ड बाय ए पर्सन फ्रॉम ए स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब आगे बोला है, द टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग टू रेट्स। इन्होंने बोला अगर एक स्पेसिफाइड पर्सन अपना आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उससे उससे हायर रेट पे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अब ये दो हायर रेट इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाइड कर दिया है, एट ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एट द रेट ऑफ 5%। इसे हम समझते हैं, अगर फ्रेंड आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इस केस में जो नॉर्मल रेट होता है टीसीएस का 1% होता है। नॉर्मल रेट जो टीसीएस का होता है 1% होता है। लेकिन अगर आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो इस 1% का 2 टाइम्स मतलब 2% या 5%, विचेवर इज हायर, इन दोनों में से जो हायर होगा इस रेट पे आपसे टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हो। मतलब नॉर्मल रेट 1 है, इसका 2% और 5% जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बताया है स्पेसिफाइड रेट्स। मतलब दैट मीन्स इस केस में आपसे 5% के रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा। अब समझते हैं दोस्तों स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। की डेफिनेशंस, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स ए पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न of income for both of the two assessment year relevant to the two previous year immediately prior to the previous year in which tax is required to be collected, for which the time limit of filing return of income under subsection 1 of section 139 has expired, and the aggregate of tax deducted at source and tax collected at source in his case is rupees 50,000 या more in each of these two previous year। इसका मतलब क्या है ये हम आपको समझाते हैं। अगर आपका लास्ट 2 असेसमेंट ईयर में 50,000 से ज़्यादा की टीसीएस काटी गई है, टीसीएस या टीडीएस आपसे काटा गया है लास्ट 2 असेसमेंट ईयर में, और आपने अपने लास्ट 2 असेसमेंट ईयर का रिटर्न आईटीआर फाइल नहीं किया, 139 सेक्शन में जो ड्यू डेट बताई है, जो एक्सपायर्ड हो चुकी है, जा चुकी है, तो इस केस में आपको एक स्पेसिफाइड पर्सन मान लिया जाएगा और आप पे ये सेक्शन अप्लीकेबल कर दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, लास्ट 2 असेसमेंट ईयर का आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, जिसमें आपकी 50,000 से ज़्यादा की टीडीएस या टीसीएस काटी गई है, फिर भी आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया, सेक्शन 139 की ड्यू डेट भी जा चुकी है, तो अब इस केस में आप एक स्पेसिफाइड पर्सन बन जाओगे और आप पे ये सेक्शन अप्लीकेबल कर दिया जाएगा।
यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। एज इट इज़ फ्रेंड, आप लोग को यहाँ पे बता दें कि टीडीएस के लिए भी एक और यहाँ पे प्रोविज़न इंसर्ट किया गया है। एज इट इज़ टीडीएस का भी यही एक्सप्लेनेशन है। ये आपको हम यहाँ पे चलिए दिखाते हैं। सेक्शन एक और इंसर्ट किया गया है टीडीएस के लिए, सेक्शन 206AB। ये बात करता है टीडीएस की बात। अगर आप लास्ट 2 असेसमेंट ईयर में अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हो, आपसे 50,000 आपका 50,000 ज़्यादा का टीडीएस काटा गया है और आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हो लास्ट 2 असेसमेंट ईयर का, तो इस केस में भी आपसे एक हायर रेट पे टीडीएस भी चार्ज किया जाएगा, जिस तरह से टीसीएस में काटा जा रहा है। यहाँ पे क्या हाई रेट है टीडीएस का, ये भी आपको हम बता देते हैं। At twice the rate specified in the relevant provisions of this act, at twice the rate or rates in force at the rate of 5%। यहाँ पे बोला गया जो नॉर्मल रेट टीडीएस का है वह, या बीच में कोई रेट में चेंजेस होता है वह, या 5%, whichever is higher। मतलब जो नॉर्मल रेट है उसका टू टाइम्स, उसका 2 टाइम्स, और जो अगर कोई रेट बीच में चेंज हो गया वह रेट, और या 5% जो बताया गया, इन तीनों में से जो हायर होगा इस रेट से आप पे टीडीएस चार्ज किया जाएगा। टीसीएस में भी उन्होंने यही बोला है कि आपका जो नॉर्मल रेट है उसका 2 टाइम्स और 5%, विच एवर इज हायर, इस रेट से टीसीएस आपसे कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड आप लोग को अब हो जाना है सतर्क। अगर आप अपना आईटीआर फाइल नहीं करते हो या इग्नोर करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे हो सकता है अब प्रॉब्लम, क्योंकि अब आपसे हायर रेट से जब टीसीएस से टीडीएस चार्ज किया जाएगा तो आप रिफंड लेने के लिए अपना आईटीआर डेफिनेटली फाइल करने वाले हो, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का यही इंटेंशन यहाँ पे है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।